समझने की ज़रूरत है कि कोई सिर्फ औरत होने से उसके अंदर औरतों के प्रति कोई भावना नहीं आ जाती है। एकमात्र बात ये होती है कि वो किस विचारधारा से जुड़ी हुई है। वो एक फांसीवादी विचारधारा, तो वो फांसीवाद का ही स्थापित करेगी, वो औरतों की आज़ादी के लिए नहीं बोलेगी। नहीं तो आज क्यों कठुआ के नाम पर भी इनको सड़कों पर उतरना चाहिए था। इनको उतरना चाहिए था जब उन्नाव के में और वो बेचारी औरत के साथ, वो लड़की के साथ जो हो रहा था, उस समय नहीं बोलते हैं। वो विचारधारा के साथ खड़े होते हैं, वो औरतों के हक के साथ। संसद में तो चिल्लाती है महिलाओं के सम्मान के लिए। वो उन महिलाओं के सम्मान के लिए जब उनके हक की राजनीति हो रही होती है। जब इनके, अब खुद देख लीजिए, इनका खुद का तो एमएलए था ना उन्नाव में, क्या हुआ? तो कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। जब इनके अपने लोग हैं तो रेपिस्ट ही हैं, उन लोगों को महिलाएं सांसद एमपी विधायक हैं, वो भी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि हर किसी को एक ही चीज़ चाहिए। इस देश में अब राजनीति जो होने वाली है वो दंगों की राजनीति होने वाली है। अब अभी हमारा देश सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड का रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट का 56 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। तो ये बता रहा है कि पूरा देश एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। नौजवानों के बीच इतना ज़्यादा असंतोष है, वो कहाँ जाएगा? वो उतरेगा सड़कों पे, तो उसको बताया जाएगा कि जो 2 करोड़ मुसलमान है वही उनका नौकरी ले जा रहे हैं। तो उनको ये नहीं दिखेगा कि ये तो इनकी सत्ता है, ये हमें नौकरी देने के लिए तो सिर्फ 2 करोड़ में तो सबको नौकरी मिलेगी भी नहीं। तो ये समझने की वजह उनका खुद का गुस्सा होता है और वो फूट पड़ता है। मोदी जी तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं लाल किले से। तो वही तो उन्हीं के गुजरात में दोपहर में इन 11 कन्विक्टों को रिहा किया गया है। उनसे पूछा जाना चाहिए कौन सा सम्मान है औरतों का, कि उनका पैर छूकर वीएचपी और विश्व हिंदू परिषद उन लोगों को स्वागत कर रहे हैं। ये कौन सा सम्मान है? कई लोग कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, उसको भी ध्यान में रखकर इनको छोड़ा गया। बिल्कुल, गुजरात में चुनाव को देखकर और 2024 के चुनावों को देखकर इनको छोड़ा गया है। ये अभी लंबी इनकी पारी खेल रहे हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, आने वाले हर 10 दिन में या 15 दिन में जब ये नई नई नौकरियों के पलट रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि जिस तरह सेना की भर्ती में जो 4 साल वाला आया अग्निपथ, या उसके पहले जो सेना वो उसके रेलवे वाली भर्ती है, सारा कुछ ये लोग बदल रहे हैं। तो वो बदलते हैं तो लोगों का गुस्सा तो निकलेगा ना। तो वो गुस्सा को किस तरह चैनलाइज करेंगे मुसलमानों की तरफ, दलितों की तरफ? ये रिजर्वेशन में तुम्हारा नौकरी ले जाते हैं। नौकरी ही नहीं है, जब नौकरी ही नहीं है तो कौन ले जाएगा? तो ये समझना हमें जा रहा है। कानून का पूरा पालन किया गया है। हाँ, कानून कोई, अच्छा, ये कानून का पालन, इसकी भी चीज़ों को समझिए। जो पहली चीज़ हुई, इन लोगों ने बोला अमृत महोत्सव पे जो MHRD का निर्देशन आया था हर राज्य को कि रिमिशन दिया जाएगा, माफ़ी दी जाएगी, और उसमें 14 ऐसे अपराधों का लिस्ट गिनाया गया था जिनमें किसी को भी रिहा नहीं किया जाना है। उसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया था कि जो इस तरह गैंगरेप करने वाले या रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, इन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन वो ये जब इनको रिहा करना था तो ये तो सिर्फ रेपिस्ट नहीं, मर्डरर नहीं, गैंग रेपिस्ट। तो इन्होंने, गुजरात सरकार ने बोला कि हमने 1992 का जो उनकी पुरानी रिमिशन की पॉलिसी है जो आउटडेटेड है, उसके बिना पर हमने रिहा किया है। तो आपने 15 अगस्त को क्यों रिहा किया? तो देश में बताने के लिए कि हम लोगों ने अमृत महोत्सव पे रिहा किया, और पॉलिसी 92 की जो कि खत्म हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दर्ज हुई, उस याचिका में आप देख सकते हैं कि पूरे सत्ता में फांसीवाद किस तरह पोर पोर में समा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम, जैसे घर का कोई बदमाश बच्चा होता है तो नहीं बोलता अरे बेटा क्या करते हो, तो उसी तरह एक हल्की सी झिड़की दी गुजरात राज्य को कि आपको देखना चाहिए था, और केंद्र सरकार को बोला कि आपको इसमें देखना, अरे तुम्हें सीधे बोलना चाहिए कि रद्द करो। 11 कन्विक्ट जो कि 3 साल की बच्ची का सिर पटक कर पत्थर पे मार डाला, आप उसको कैसे रिहा कर सकते हैं? तो इस हालत में बिल्कुल बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है और संस्कारी भी है। देखिए, देश में जितने भी ब्राह्मण होंगे ना, और वो अगर उनके अंदर इंसानियत और होगी, वो सब इस बात से बहुत दुखी होंगे कि ये ब्राह्मण हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म हो, अगर उसके लोगों के अंदर इंसानियत है, मैं मानती हूँ, और वो इंसान कोई नहीं, अपने बच्चों को अगर इतना ही संस्कार है, क्या वो संस्कार अपने घरों में देंगे अपने बच्चों को? तो कोई नहीं देगा ऐसा। आप रेप बलात्कारियों को भी जाति धर्म संस्कारों में बांटा जाएगा? यही तो ये देश कर रहा है, और ये खतरनाक राजनीति है। बलात्कारी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसने इंसानियत को वो त्याग चुका है, वो एक हैवान है। हैवान को किसी धर्म और
जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो क्या महिलाओं को विश्वास रहेगा कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, महिलाओं को कहा जाता था कि न्यायपालिका पर विश्वास करो, आपको न्याय मिलेगा। वैसे भी पहले कोई न्याय नहीं मिला है, कभी यहाँ FIR तक होता नहीं था। औरतों को जब जाती है वो FIR कराने के लिए, तो सबसे पहले पुलिस वाला वो बोलता है, उसी के चरित्र पर शक करता है। तो आप ऐसे देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन इसके बाद जो 15 अगस्त को हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी औरत को, ना केवल न्यायपालिका, पूरी व्यवस्था पे कोई भरोसा रह गया। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्किस बानो मुस्लिम है, इसलिए ज़्यादा मुद्दा बन रहा है। यही तो मुद्दा बनाया गया है इसीलिए। और मुझे देश के हर संवेदनशील व्यक्ति, महिला और हर उस तबके से कहना है कि ये कौन सी राजनीति को आप मान रही हैं? ये इसको मुसलमान होने से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। जर्मनी में यही हुआ था, यहूदियों को पहले टारगेट किया गया था और फिर पूरा देश टारगेट हुआ था। लेकिन ये तो गुजरात का मामला, लेकिन तमाम राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी झारखंड से मामला आया। हाँ, बिल्कुल। कहीं पूरे, ये मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं कह रही हूँ, मैं पूरे देश, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सिर्फ गुजरात के नहीं है ना, प्रधानमंत्री तो देश के हैं। तो जो देश का प्रधानमंत्री बैठकर चुप्पी साधे हुए है, तो वो तो पूरे देश के बलात्कारियों को संदेश दे रहा है ना। तो हम सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। लेकिन महिलाएं, कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 15 साल उन्होंने सजा काट लिए, काफी है। नहीं तो उम्र कैद क्या इतने ही साल की होती है? उनका अच्छा था ना चाल चलन जेल में, कौन बताएगा? और आप ये अच्छा था चाल चलन, इसके लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? कमेटी, और ये किस, जो रिमिशन की पॉलिसी थी 1992 की, वो तो रद्द हो चुकी थी। और उसमें जो लिस्ट आई है, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, ये हम नहीं कह रहे, उन्हीं ने कहा है कि रेपिस्टों को और जो कि गैंग रेप किया उन लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। जब खुद ये बोल रहे हैं तो आप किस चाल चलन की बात कर रहे हैं? किस चाल चलन की बात की जा रही है? यहाँ तो स्पष्ट बोला गया है कि इन लोगों को रिहा नहीं करना है, तो क्यों रिहा किया? चाहे कितना भी चाल चलन हो, 3 साल की बच्ची को मारने वाले लोग, कौन सा यहाँ पे हम संदेश देना चाहते हैं कि इकट्ठे 11 लोगों को, सबके सब 11 का चाल चलन बहुत अच्छा। हम ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि चाल चलन अच्छा था या नहीं था। ये गैंग रेप किया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन मैडम, हमारे देश में पहले ही बहुत सारे जनसंहार हुए, चाहे रणवीर सेना का मामला हो बिहार का, चाहे दुरीना कांड हो, चाहे मिर्चपुर कांड हो, उन पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए? जो दलित मामले हैं बहुत सारे। आप कैसे कह सकते हैं कि उन पर इकट्ठे नहीं हुए? मुझे जहाँ तक याद है, उन पर भी हर जगह प्रतिरोध हुआ और हर जगह अखबारों में पढ़िए, देखकर न्याय मांगा जाता है देश में। नहीं मांगा जाता। आप जो मांगते हैं उनसे पूछिए, हम नहीं मानते हैं। न्याय सिर्फ, अगर एक इंसान के साथ अन्याय होता है तो उसके इंसानी हक, उसके नेचुरल जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए। वो किस धर्म, जाति, भाषा से होता है, वो ना हमारा सवाल होना चाहिए, ना हमें उस बात पे बंटना चाहिए। ये व्यवस्था तो यही चाहती है कि हम इन चीज़ों पर बंट जाएं। लेकिन कई बार देखने को ऐसा मिलता है ना, क्या मिलता है कि अगर जाति जिसकी है सर्वोपरि है, तो उसके लिए लोग आते हैं सड़कों पर, नहीं आते। देखभाल के मामले में देख लीजिए मैडम, इंद्र मेघवाल के बारे में भी तो लोग सड़कों पर उतरे हैं। और यही तो सवाल है कि इंद्र मेघवाल को उसके बारे में भी तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। तो ये तो बांट रहे हैं, ये आप सही बोल रहे हैं भाई। मैं भी तो बोल रही हूँ कि मुसलमान औरत है बिल्किस बानो, तो इसलिए सड़कों पर उतर औरतें बहुत जिस संख्या में होना चाहिए नहीं है, क्योंकि इनकी राजनीति सफल हो रही है। ये फासीवाद की राजनीति देश में ये लोग सफल कर रहे हैं कि लोगों को बांट रहे हैं और हम बट रहे हैं। सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए। महिलाएं फटी जींस को लेकर आंदोलन कर लेती है, लेकिन महिला के लिए नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा कैसे बोलेंगे? मैं महिला हूँ और मैं हूँ सड़क पर। आप ऐसे नहीं, सब 2-4 लोग, जो बड़ी तादाद में महिलाएं जो, देखिए, प्रोग्रेसिव महिला भी आती है, ऐसा नहीं है। पर मैं बार बार यही कहूँगी कि यहाँ देश को ये लोगों ने बांट दिया है। और दूसरी एक बात निश्चित ही है कि जब मजदूर तबके से कोई औरत होती है तो उसके हक के लिए निश्चित ही ये बड़े बड़े घरों में जो वाकई, हाँ, जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो अपने हकों के लिए, उनको ये मजदूर औरतें नज़र नहीं आती हैं। और मजदूर औरतों के साथ होने वाला अन्याय वो नहीं है, तो लेकिन फिर भी हक के लिए जब अगर अपराध है और उसके लिए हर किसी को आवाज़ उठाना चाहिए। जो शासन कर रही है सरकार, इसी तरह के बलात्कारियों, रेपिस्टों, मर्डरों की ये पार्टी है और इन्हीं का आज शासन होने जा रहा है। क्योंकि देश में अगर आम जनता को देने के लिए नौकरी नहीं है, अगर उनको देने के लिए बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं है, तो वो क्या देंगे? सड़कों पर उतरेंगे तो बलात्कारियों से भय देंगे, दंगों का खौफ देंगे, यही होने ही वाला है।
क्या लगता है जो बिल्किस बानी के जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको छोड़ने के पीछे क्या मंशा है? इनके छोड़ने के पीछे एकमात्र मंशा है, इन्हें बताना है कि गुजरात के दंगे फिर से दोहराए जाएंगे और वो जो दंगाई हैं उन सबको खुली ये आमंत्रण है कि फिर से आ जाओ, ज्वाइन करो और इस तरह की जितने भी सड़कों पर घूम रहे लंपट और इस तरह के जितने भी बलात्कारी हैं उन सबको ये संदेश है कि तुम लोगों के लिए अभी रोजगार है, बीजेपी के पास रोजगार है।